आज की अव्यक्तवाणी है 18 जनवरी 2011। हेडिंग दिया है ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति का मजा लो और स्नेह की सौगात मंजीत जगत जीत बन करके दो। आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने का स्मृति दिवस है। सभी बच्चों के नयनों में ब्रह्मा बाप का स्नेह समाया हुआ है। आज 4 बजे से भी पहले बच्चों का स्नेह वतन में पहुंच गया। ब्रह्मा बाप से मिलन मनाने और स्नेह की अपने दिल के स्नेह की निशानियां मालाएं ब्रह्मा बाप के पास पहुंच गई। हर एक माला की खुशबू में बच्चों का स्नेह समाया हुआ था। क्या कहा? एक माला की बात नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया के एक संगठन की बात नहीं, हर एक माला रूपी संगठन के स्नेह का खुशबू बच्चों के स्नेह का समाया हुआ था। हर एक बच्चे के नयन और मुस्कुराहट और उनके दिल की बातें बोल रही थी। ब्रह्मा बाप भी हर एक को स्नेह का रिटर्न दे रहे थे। बाप देख रहे हैं कि अभी भी हर बच्चा नयनों की भाषा में अपने दिल का स्नेह दे रहे हैं, क्योंकि ये परमात्मा स्नेह हर बच्चे को सहज बाप का बनाने वाला है। यह अलौकिक स्नेह मेरा बाबा के अनुभव से अपना बनाने वाला है। ये स्नेह बाप के खजानों का मालिक बनाने वाला है, क्योंकि बच्चों ने कहा मेरा बाबा, तो मेरा बाबा कहना और सर्व खजानों के मालिक बनना, ये स्नेह देह का भान सेकंड में भुलाकर देही अभिमानी बनाई देता है। सिवाय बाप के और कुछ भी आत्मा को आकर्षित नहीं करता। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ स्मृति दिवस नहीं, लेकिन ये समर्थी दिवस भी है, क्योंकि इस दिन बाप ने बच्चों को विश्व सेवा के लिए स्वयं का रावणहार बन बच्चों को करणहार बनने का तिलक दिया। संसोज फादर का करणहार निमित्त बनाया। सेवा में सफलता का साधन स्वयं का रावणहार बना और बच्चों को करणहार बनाया, क्योंकि सेवा में सफलता का साधन क्या है? देह अभिमान नहीं, कोई प्रकार का अहंकार नहीं,
बल्कि मैं करनहार हूं। करावनहार कराए रहा है। ये स्मृति अथवा ये स्थिति बहुत आवश्यक है, क्योंकि 63 जन्म की स्मृति मैंपन देह अभिमान में ले आती है। करावनहार कराए रहा है, मैं निमित्त करनहार हूं। इस स्मृति से ही अपने को निमित्त समझने से देह अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो बच्चों को इसीलिए करनहार बनाया और स्वयं करावनहार बने। करनहार बनने से स्वतः ही निमित्त हैं। क्या कहा है? बच्चे करनहार बनने से स्वतः ही निमित्त हैं, निर्माण बन जाते हैं। अभी भी बाप दादा बच्चों को सेवा में निमित्त बन करने के लिए बाप ने कारण देखा। बाप ने देखा कि जो सेवाधारी हैं उन्हों के मस्तक में सेवा का फल सितारा चमक रहा है। मेजॉरिटी बच्चों की सेवा को देख बाप दादा खुश हैं। इसलिए ऐसे बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह कह करके मुबारक दे रहे हैं। ब्रह्मा बाप विशेष खुश भी हो रहे हैं और आगे भी सेवा को निमित्त बना आगे बढ़ाने के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं। अभी भी ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारे दे रहे हैं। किस समान? आप समान। माना शरीर छोड़ जाएं फिर फरिश्ता बन जाएं, है? आप समान का मतलब क्या है? ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए अपने समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए क्या मतलब हुआ? ब्रह्मा बाप साकार शरीर में फरिश्ता हैं या आकारी शरीर से फरिश्ता हैं? सिर्फ बच्चों को ऐसे नहीं कहा कि शरीर छोड़ करके ब्रह्मा के समान फरिश्ता बन जाएं। तो बाप दादा इशारा दे रहे हैं। बाप दादा ने देखा है कि बच्चों का टेंशन है कि सदा जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते जीवन मुक्त थे, इतनी जिम्मेवारी होते भी इतने बड़े परिवार को संभालना, कितने बड़े परिवार को संभालना, कितना बड़ा परिवार था सरेंडर हैंड्स का। पास्ट की बात बताई, 18 जनवरी 69 से पहले की बात बताई। इतने बड़े परिवार को संभालना, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, इतनी सेवा की जिम्मेवारी संभालना, सेवा में सदा आगे बढ़ाना,
सब प्रकार की जिम्मेवारी होते भी जीवन मुक्त के मजे में रहे। इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का आसन कमल आसन दिखाते हैं। कमलासन का क्या अर्थ हुआ है? कीचड़ की दुनिया में रहते भी आकर्षण में नहीं आना, जीवन मुक्त बन अभी जीवन मुक्त का मजा लिया। और आप सभी बच्चों को भी ऐसा ही बनाया। कैसा? जीवन में रहते हुए भी दुनियावी बातों से मुक्त स्टेज। अभी भी बाप बच्चों को फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां बताए। आप समान बनाना चाहते हैं। बाप दादा ने देखा कि लक्ष्य हर बच्चे का अच्छा है। कोई से भी पूछते हैं आपका लक्ष्य क्या है, तो कहते हो, याद है क्या कहते हो? बाप समान बनना ही है। तो बाप समान क्या बनेंगे? इसी जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे। या अगले जन्म में बनेंगे? तो इसी जन्म में बाप समान बना। ब्रह्मा बाप बना इसी जीवन में है? फिर तो ब्रह्मा बाप समान नहीं कहा, बाप समान कहा। बाप दादा ने देखा है, जो होमवर्क देते हैं उसमें अटेंशन तो देते हैं और अनुभव भी करते हैं, लेकिन सदा नहीं करते हैं। अभी भी जो काम दिया था उसकी रिपोर्ट कई बच्चों ने पुरुषार्थ करे एक एक मास अटेंशन दिया। कई जोन की रिपोर्ट एक मास की रिजल्ट में अच्छी भी आई। जिन्होंने रिपोर्ट भेजी है और जिस जी जोन वालों ने भेजी है उसको बाप दादा वाह बच्चे वाह कह करके मुबारक दे रहे हैं। लेकिन बाप दादा अभी क्या चाहता है? अभी बाप दादा हर बच्चे से यही चाहता है कि कभी कभी ठीक चाहते हैं, लेकिन बाप दादा चाहता है योगी भी अच्छे बने, लेकिन सदा योगी बनाना चाहते हैं। अठारह 1/11 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। आजकल बाप दादा ने बच्चों को काम भी दिया था। सदा रहने के लिए हर घंटे अपने ऊपर कोई न कोई युक्ति रखो, जो कभी कभी को बदल सदा शब्द आ जाए। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि जैसे कहावत है, मन जीते जगत जीत। मन को जो संकल्प दो वो ही संकल्प करे। अभ्यास करते हो, लेकिन कभी कभी नहीं भी करते हो। बाप दादा भी यही चाहते हैं कि मन को शक्तियों की लगाम से जैसे चलाना चाहो वैसे ही चलाओ। जो गायन है मन जीते जगत जीत, वो किसका गायन है? अरे
सिर्फ शंकर का ही गायन है। मन कौन है? 100% मन की चंचलता वाला मन ब्रह्म है। मंदिर में किस रूप में दिखाया गया है? शिव के मंदिर में किस रूप में दिखाया गया है? बैल के रूप में दिखाया गया है। तो क्या बैल पर सवारी शंकर की ही है? मन के ऊपर जीत पाना एक का काम है, यह सभी का काम है। आप बच्चों का ही तो गायन है, हर कल्प किया है तभी तो गायन है, मन जीते जगत जीत। क्योंकि जैसे और कर्मेंद्रियों को मेरा कहते हो, वैसे ही मेरा मन कहते हो ना। मेरा कहना अर्थात मालिक बनो। मन में जो संकल्प करना चाहो और जितना समय करना चाहो, वो संकल्प संपूर्ण होने के लिए बांधा हुआ हो। क्योंकि मन मेरा है। तो बाप दादा इस स्नेह के दिन यही होमवर्क देना चाहते हैं कि जो भी संकल्प करना चाहो वो ही चले। अगर आप शुद्ध संकल्प करना चाहते हो तो व्यर्थ संकल्प, शुद्ध संकल्प व्यर्थ को खत्म कर दे। चाहो योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चलें, अथवा योग की सिद्धि नहीं मिले, ये कंट्रोल कर देना चाहिए। अगर 1 घंटा योग लगाना चाहते हो तो 1 घंटा मन बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे, पूरा कंट्रोल में रहे। क्योंकि आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है। आत्मा की कितनी शक्तियां हैं? है मन, बुद्धि और संस्कार। शास्त्रों में तो लिख दिया मनरेव आत्मा। तो मन आत्मा है या मन को भी कंट्रोल करने वाली कोई दूसरी शक्ति है? बुद्धि, तीसरा नेत्र। तो मन मालिक नहीं है, क्या मालिक है? संस्कार मालिक हैं। संस्कारों के वशीभूत हो जाएंगे। संस्कार भी मालिक नहीं है। पुराने सड़े गले संस्कारों को भी परिवर्तन करना है। तो कौन सी शक्ति कंट्रोल करेगी? बुद्धि ही कंट्रोल करेगी। मन तो आत्मा का साथी है। तो साथी को प्यार से आर्डर करो। क्या? मन रूपी घोड़ा भी कहा जाता है ना। घोड़ा जब कंट्रोल से बाहर होता है तो घोड़े का मालिक थपथपाता है ना। तो प्यार से आर्डर करो, मंजीत बनो।
क्योंकि बाप दादा के पास बहुत बच्चों का समाचार आता है कि व्यर्थ संकल्प समय प्रति समय आते ही रहते हैं, नहीं चाहते हैं तो भी आ जाते हैं। तो क्या इसको मन का मालिक कहेंगे? तो ब्रह्मा बाप से स्नेह है, तो बाप आज स्नेह में अपने दिल की चाहना सुना रहे हैं कि अभी मनजीत जगतजीत बनना ही है। तो ब्रह्मा बाप को ये स्नेह की सौगात देंगे। स्नेह में क्या दिया जाता है? कोई सी स्नेह होता है तो गिफ्ट दी जाती है ना। तो आज ब्रह्मा बाप बच्चों से ये सौगात देने के लिए कह रहे हैं। आप तैयार हैं? तैयार हैं तो हाथ उठाओ। तो अभी जब भी ऑर्डर करें तो आज के दिन से व्यर्थ संकल्प आने ही नहीं देना। ऐसा कर सकते हो? आज 2 घंटा 4 घंटा योग की स्टेज में कर्म भी करो, योग भी लगाओ। ऐसा कर सकते हो? कर सकते हो? करेंगे? चलो, अभी बीती सो बीती, लेकिन अब ऑर्डर करें कि आज के दिन व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप तो करना पड़ेगा ना। आज योग में यही लक्ष्य रखो, उसी प्रमाण सारे दिन का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाप से स्नेह में जो बाप कहे वो ही करना है। व्यर्थ संकल्प बंद। इसकी युक्ति है, ब्रह्मा बाप के स्नेह को दिल से याद करो। चाहे साकार में देखा, चाहे नहीं देखा, लेकिन बुद्धि बल द्वारा तो सभी ने देखा है। देखा है या नहीं देखा है? जो कहते हैं मैंने बाबा का प्यार देखा, मैंने ब्रह्मा बाप की पालना देखी, तो क्या उसी पालना से चल रहा हूं? वो हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ उठा के तो खुश कर दिया। बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत तो रखी है, लेकिन जब भी कोई ताकत कम हो जाए तो सदा बाप के संबंध। कितने संबंध हैं? कभी बाप कभी बच्चा बन जाते हैं, कभी बाप तो कभी सखा भी बन जाते हैं। इसलिए संबंधों को याद करो और उन संबंधों की प्राप्तियां याद करो। प्राप्तियां और संबंध जैसे आज दिल से याद कर रहे हो, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। कैसे प्यार पैदा हो जाएगा? है? अरे साधन क्या बताया? संबंध की याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। संबंध अव्यक्त से, बिंदी से, सूक्ष्म शरीरधारी से संबंध होता है? हैं? सूक्ष्म शरीरधारी से भी संबंध नहीं जोड़ता, कोई जोड़ना भी नहीं चाहता। बिंदु से भी संबंध की बात नहीं। सम माने समान, बंध माने बंधन। संबंध कैसे जोड़ता है? एक बहुत मोटा ताजा हो और एक बहुत छोटा पतला हो
तो संबंध जोड़ा जाएगा क्या? नहीं जुड़ता। समान संबंध चाहिए। मैं आत्मा शरीर सहित हूं, मैं जीव आत्मा हूं, तो जीवात्मा का जीवन में संबंध चाहिए या बिना जीवन के संबंध चाहिए? जीवन में चाहिए। तो बोला याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। क्या याद करने से? जो संबंध जोड़े जाते हैं तो वो संबंधों की याद आती है या नहीं आती है? सखा का संबंध है, मिलजुल करके रज रज के बातें करते हैं, दिल की बातें दिलावर को सुनाते हैं। वो बातें याद आती हैं कि नहीं आती हैं? याद आती हैं। तो वो संबंधों की याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। आज भी सबके दिल में ब्रह्मा बाप का प्यार आ रहा है ना। तो जब कुछ नीचे ऊपर हो तो संबंध और प्राप्तियां याद करना। जो पूछा, आज भी सबके दिल में ब्रह्मा बाप का प्यार याद आ रहा है ना। आज भी, कल की बात छोड़ो, कल तक की, आज के स्नेह दिवस पर भी याद आ रहा है ना। किसका प्यार? ब्रह्मा बाप का। किससे बोला? इस तरह बोला तो किससे बोला? पास्ट की बात छोड़ दो, आज भी याद आया। किससे बोला? एडवांस के बच्चों से बोला है। एडवांस के बच्चों को पूर्व जन्म की याद है? ब्रह्मा बाप के साथ जो संबंध जोड़ा वो पूर्व जन्म के संबंध के प्यार की आज याद है? नहीं। तो किससे बोला? उस समय जो प्रैक्टिकल में सामने दीदी दादी दादाएं बैठे हुए थे उनसे बोला कि यज्ञ के आदि में जो बाप था और उससे भी पहले कौन? ज्यादा प्यार किससे मिला? माँ से। जो माँ के पुजारी होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है या बाप के लाडले ज्यादा होते हैं? तो वहां सामने कौन बैठे हुए थे? हैं? माँ से पालना लेने वाले विशेष बैठे हुए थे। वो माँ को ही आगे रखते हैं। तो बोला ब्रह्मा, फिर बाप। दोनों के संबंध की स्मृति तो आती है, बल बाप बीच में नहीं था, आदि में तो था या नहीं था? एकदम आदि में था। और उस पीयू का प्यार भी तो लिया था ना, है? लिया था। तो बोला ब्रह्मा बाप का प्यार याद आ रहा है ना, तो अब कुछ नीचे ऊपर संबंध और प्राप्तियां याद करना। बाप हर बच्चे के साथ सहयोगी है, आप सिर्फ याद करना। तो समझा? आज क्या करना है? मन जीते जगत जीत जो गायन है वो स्वरूप धारण करना है।
आर्डर से चलाओ। अभी थोड़ा फ्री छोड़ दिया है। किसको है? मन को। तो वो अपना काम करता है। अभी अटेंशन दो। मन मेरे आर्डर में चले, न कि आप मन के आर्डर में चलो। चाहते हो ज्ञान की बातों का रमण करें, और आ जाती हैं दुनियावी फालतू बातें। तो क्या हुआ? मन मालिक बना या आप मालिक बने? तो सभी ने ये होमवर्क समझा। क्या होमवर्क समझा? मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण इस समय मनुष्य हैं या देवता हैं? है? मनुष्य हैं। तो जो मनुष्य रूप में ब्राह्मण हैं, उनका मन कंट्रोल में है। मनुष्य ऊंचा या जिसको लगाम लगाई जाती है वो ऊंचा? हाँ? जिसको लगाम लगाई जाती है, कंट्रोल में किया जाता है, वो ऊंचा या मनुष्य ऊंचा? कौन किसको कंट्रोल करता है? हैं? बैल को नाथ डाली जाती है, घोड़े को लगाम डाली जाती है, हाथी को अंकुश लगाया जाता है। ये जानवर बुद्धि है या मनुष्य बुद्धि है? तो जानवरों को कौन कंट्रोल करता है? मन कंट्रोल करता है। मन के कारण ही मनुष्य कहा जाता है। तो सभी ने, ब्राह्मण रूपी मनुष्यों ने अपना होमवर्क समझ लिया। मन जीते जगत जीत। जो ऑर्डर करें वो बनेगा जरूर। अटेंशन देना पड़ेगा। बोलो माताएं अथवा जो भी टीचर्स हैं, ये काम हो सकता है? टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स हाथ उठाए रहे हैं। 18/1/11 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। अगर समझते हैं हो सकता है तो हाथ हिलाओ। पहली लाइन तो हिलाओ। अच्छा भाई हाथ हिलाओ। वाह, फिर तो ब्रह्मा बाप को स्नेह की सौगात दी, इसकी मुबारक हो जाए। अच्छा है, बाप दादा से स्नेह बहुत सहयोग देता है। मेरा बाबा कहा दिल से, तो मेरा बाबा कहा तो मैं कौन? बाप का सिकीलदा बच्चा। सभी कितने बारी कहते हो मेरा बाबा? कितने बारी कहते हो? बाप सुनता है ना? तो ये बात नोट करो। डबल फॉरेनर्स भी सुन रहे हैं। बाप दादा ने देखा कि फुल सीजन में डबल फॉरेनर्स ने हाजिरी भरी है। मधुबन में हर टाइम हाजिर रहे हैं। अभी भी 350 देशों से हैं। अपने टर्न में भी आते हैं।
लेकिन हर टर्न में भी थोड़े थोड़े कहाँ न कहाँ से आ जाते हैं। तो अभी ये रिजल्ट बाप दादा भी देखते रहेंगे और आप सब भी साक्षी हो करके अपने आप की रिजल्ट देखते रहना। ये याद रखना कि बाप दादा को मालिक बनने का वायदा हमने किया है। बाप दादा अभी बच्चों को कम से कम एक एक जॉन को तो ये कार्य दे सकते हैं, ये जॉन इस सप्ताह ये 15 दिन की रिजल्ट दे। ये व्यर्थ संकल्प नहीं, लेकिन जो विषय मन को दिया वो किया या नहीं किया? बोलो टीचर्स, मंजूर है? जॉन को कार्य देवे हैं, हाथ उठाओ। महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र को तो महान काम देंगे। बाप दादा को हर एक जॉन के लिए प्यार है और सदा ये निश्चय रखते हैं कि ये बच्चे बाप ने कहा और बच्चों ने किया। ऐसा है महाराष्ट्र, जो बाप ने कहा वो किया। महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ, बहुत है। पौना क्लास तो है, तो हर एक जॉन बाप के आज्ञाकारी हैं, कान हिला रहे हैं। बाप को भी निश्चय है कि ये मेरे बच्चे हैं, निश्चय बुद्धि। बाप दादा यही चाहते हैं कि जो रोज के महावाक्य सुनते हो वो होमवर्क हो। अगर रोज की मुरली जो बाप ने कही और बच्चों ने किया तो उसको कहा जाता है बाप के सिकिल दे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। तो अभी क्या करना है, वो रोज की मुरली पढ़ करके देखो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चे मुरली से प्यार रखते हैं। अगर कोई नहीं भी रखता हो तो बाप दादा को कोई बच्चा कहे बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, लेकिन बाप का प्यार किससे है? हैं? बाप का प्यार मुरली से है। मुरली के लिए कितना दूर से आते हैं। कोई टीचर ऐसा होगा जो इतना दूर से पढ़ाई पढ़ाने के लिए आए? तो जब बाप का प्यार मुरली से है तो जो मेरा बाबा कहता है उसका पहला प्यार बाप के साथ साथ क्या कहते हो? मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। मुरली से प्यार होना चाहिए। देखो ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। चाहे बॉम्बे भी जाते रहे, कारण है अकारण है तो मुरली तो लिखते थे और मातेश्वरी मुरली सुनाती थी। लास्ट डे तबीयत थोड़ी ढीली थी, सवेरे का क्लास नहीं कराया। किसने? ब्रह्मा की बात। लेकिन शाम को क्लास कराने के बाद अव्यक्त हो गए। तो ब्रह्मा बाप का प्यार किससे हुआ? मुरली से हुआ। जो कोई समझते हैं कि मेरा बाबा से प्यार है, तो बाप का जिससे प्यार रहा बच्चे का रहना चाहिए। इसलिए आप समझते हो कि मुरली पढ़ना या क्लास में पढ़ो अगर मजबूरी है, बहाना नहीं बनाओ। सही कारण है तो किससे सुनो। जो समझते हैं कि मुरली का इतना महत्व रखूंगा वो हाथ उठाओ। अच्छा, यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है। बाप आप पीछे वालों को भी देख रहे हैं। बहुत अच्छा।
बाप बीच बीच में पेपर भी लेगा। आज किसने मुरली नहीं सुनी, वो टीचर लिख करके भेजे। ये बात पसंद तो है ना। अच्छा, आज ब्रह्मा बाप हर बच्चों से मिलकर के बहुत बहुत नैनों द्वारा हर बच्चे को स्नेह से नैनों द्वारा स्नेह दे रहे हैं। चारों ओर से बच्चों द्वारा संदेश आए हैं। चारों ओर के आए हुए प्यार के मीठे मीठे भाव या भिन्न भिन्न शब्दों की आज चारों ओर से भिन्न भिन्न पत्र आए। सभी को बाप दादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हर बच्चा स्नेह में बाप के दिल में समाया हुआ है और यह अविनाशी स्नेह सदा बाप का और बच्चों का अनाद अविनाशी है। और सारा संगम युग ये बाप बच्चों का मिलन निश्चित ही है। अच्छा, 18/11 की अव्यक्तवाणी का चौथा पेज। महाराष्ट्र जोन, आंध्र प्रदेश जोन 14,000 आए। सभी को विशेष बाप दादा का स्नेही दिन स्नेह है और सदा ये स्नेह अमर रहेगा। बाकी आने वाले तो सब उठे ही हैं। टर्न बाय टर्न जो चांस मिलता है वो चांस पसंद है ना। कोई का भी उलाना नहीं रह सकता, क्योंकि हर जो उनको टर्न मिलता है तो ये सिस्टम पसंद है। अच्छा है, देखा गया हर एक जौन खुली दिल से अपने तरफ के साथी लेकर के आते हैं। यज्ञ सेवा का चांस भी है और मिलने का भी चांस है। यज्ञ सेवा चाहे थोड़े से दिन मिलते हैं, लेकिन यज्ञ सेवा करके जाने के बाद आपके जीवन में यज्ञ की आकर्षण अनुभव हो जाती है। इसलिए परिवार क्या है, यहाँ इतना परिवार इकट्ठा होता है, जौन में भी इतना परिवार इकट्ठा नहीं होगा। लेकिन मधुबन में आना, बाप दादा से मिलना, साथ में परिवार से भी मिलना होता है। एक बार यज्ञ सेवा की तो सदा यज्ञ नयनों में आता रहेगा। देखी हुई चीज और सुनी हुई चीज में फर्क हो जाता है। मधुबन हर एक बच्चे का घर है। ये तो सेवार्थ भिन्न भिन्न स्थानों में भेजा गया है, क्योंकि विश्व सेवक बनना है। उलैना नहीं रह जाए, हमको पता नहीं पड़ा, हमारा बाप आया वर्षा दे करके गया और हमें पता भी नहीं पड़ा, कोई का ये उलैना नहीं रह जाए। इसलिए बाप दादा हर समय यही कहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी गांव गांव एरिया एरिया में ये संदेश जरूर दे दो कि आपका बाप आ गया है। माने या न माने, उनका अपना भाग्य, लेकिन वो लेना नहीं रह जाए। संदेश देना आपका काम है, मानना भाग्य बनाना वो उन्हीं के हाथ में है, लेकिन आपकी तरफ से कोई लेना नहीं रहना चाहिए। तो बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र में सेवा का इस विस्तार बहुत अच्छा है। इसके लिए बाप दादा टीचर्स या सेवा करने वालों को विशेष मुबारकबाद दे रहे हैं। जैसा नाम है वैसे ही काम है, विस्तार किया है। बाकी नए नए प्लान, जैसे अभी दिल्ली वाले प्लान बनाए रहे हैं, बाप ने ही कहा और प्रैक्टिकल में लाए रहे हैं। ऐसे महाराष्ट्र भी कोई न कोई नया प्लान करो। वो ही नहीं,
लेकिन कोई नए रूप से सेवा का प्लान बनाओ और चारों ओर आवाज फैलाओ। महाराष्ट्र में तो आवाज फैला ही रहे हैं, लेकिन चारों ओर फैलाने के लिए कोई न कोई प्लान बनाओ, जिससे भिन्न भिन्न देश में आपके द्वारा सेवा का आवाज जाए। अच्छा लगता है। बिजी रहना अर्थात माया जीत बनना। तो बाप दादा खुश है महाराष्ट्र पर, टीचर्स भी खुश हैं। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से, डबल विदेशी जब सुनते हैं तो दिल में सबके बहुत प्यार होता है। ब्राह्मण परिवार में भी प्यार की लहर घूम जाती है। कितना भी दूर हो, लेकिन दूर को दिल के स्नेह से नजदीक बनाना, ये डबल विदेशियों की विशेषता है। सेवा भी फैलाए रहे हैं, ये भी समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं। अभी अभी कोई भी संख्या रह नहीं जाए, उलैना नहीं दे, हमको तो संदेश ही नहीं मिला। तो बाप दादा ने देखा कि अभी फॉरेन वाले इंडिया वालों से मिलकर के चारों ओर संदेश देने में अच्छा प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। कोई भी धर्म रहना नहीं चाहिए, संदेश देना चाहिए। और फॉरेन की सेवा शुरू से वायुमंडल में फैलने का साधन ये है, जो शुरू में ही सब एक स्टेज पर एक समय में इकट्ठे बैठते थे। क्रिश्चियंस भी, मुस्लिम भी, जो भी सभी हैं भिन्न भिन्न, वो सब एक समय स्टेज पर इकट्ठे बैठते थे। तो ये सर्व का पिता है, इसका प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई दे। तो कोई भी ऐसे रहना नहीं चाहिए। ऐसे ही भारत में भी, विदेश में भी, कोई भी चाहे शाखाएं हैं, लेकिन संदेश जरूर पहुंचना चाहिए। क्योंकि अभी समय है, समय भी सबका दिमाग थोड़ा बदल देता है। दुख शांति की लहर विदेश में भी फैल रही है, भारत में तो है ही। इसलिए अभी सुनने की इच्छा बढ़ रही है। अभी देखो, निमंत्रण देते हैं कि आपका हाल तो भर जाता है, लेकिन और भी रह जाते हैं। तो लोगों की चाहना भी बढ़ रही है, इसलिए खूब सेवा फैलाओ। चांस भी मिल रहे हैं, तो विदेश वालों को सेवा का उमंग उत्साह है। ये दिन प्रतिदिन देखने में आता है। लेकिन बाप चाहे गांव से कोई भी आए हैं, चाहे विदेश से, चाहे कहाँ से भी आए हों, सभी को बाप दादा यही कहता है कि सेवा खूब करो। कभी भी समय बदल सकता है। जो चाहो सेवा करो, सेवा करें, लेकिन सेवा करने चाहें लेकिन कर भी न पाओ, ऐसा समय भी आने वाला है। अठारह 11 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। इसलिए जो करना है वो अभी अभी करो, कब नहीं। बाप दादा हमेशा कहते हैं कल पर नहीं छोड़ो, आज पर भी नहीं, अभी। कि समय पांचों तत्व, समय भी जड़ है, 5 तत्व भी जड़ हैं, लेकिन बाप के पास आते हैं। ये क्या बात? माने इन 5 तत्वों की प्रतिनिधि मूर्तियां भी हैं चैतन्य में, जो जड़त्वमयी बुद्धि वाली हैं।
तो हमको बताओ कब तक दुख चलेगा? वो 5 तत्व और समय आकर के बाप से पूछते हैं, खुद भी दुखी हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? मनुष्य आत्माओं को भी दुखी करेंगे ना। कौन? 5 तत्व और समय। इसलिए जो भी आए हैं उसको संकल्प करना है कि जैसे ब्राह्मण जीवन आवश्यक है, वैसे अभी के समय अनुसार हर एक को सेवा भी जरूरी है। खुद करो या कराओ, तो डबल फॉरेनर्स को देख सारा परिवार खुश है, और स्वयं भी खुश और बाप दादा भी खुश। बाकी जो बाप दादा ने होमवर्क दिया, क्या मन जीत और जगत जीत बनना ही है, वो आपका ही ज्ञान है, उसको रिपीट करना है। अच्छा, कलकत्ता के भाई बहनों ने फूलों का श्रृंगार किया, अच्छा है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस बात के लिए है, फूलों से श्रृंगार करने के लिए। लेकिन ये मेहनत आपकी दिल का स्नेह फूलों में दिखाई दे रहा है। चाहे हाथ से मेहनत करो, चाहे उत्साह दिलाने की मेहनत करो, लेकिन मेहनत का बल और मेहनत का फल मिलता जरूर है। जड़ फूलों की बात नहीं है। तो बहुत बहुत स्नेह बाप दादा खास कलकत्ते वालों को दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप में प्रवेशता भी कलकत्ता में हुई है। इसलिए कलकत्ता वाले ही निमित्त बने हैं। किस बात के लिए? स्नेह का रिस्पॉन्ड देने के लिए। अच्छा प्यार से करते हैं, इस बात की मुबारक मुबारक हो। आप सबको भी पसंद आता है ना, परिवर्तन तो चाहिए ना, तो ये अपना स्नेह प्रत्यक्ष रूप में करते हैं। अच्छा, अभी जो बच्चे सन्मुख हैं या दूर बैठे हैं, दूर बैठे देख रहे हैं, बाप दादा ने सुना कि अभी तो चारों ओर ये कोशिश की है कि हर एक देश में सेंटर पर भी आके देखते हैं, सुनते हैं, चाहे रात का कितना भी बज जाता है तो भी देखते हैं। ये भी साइंस का साधन आपके लिए ही निकल रहे हैं और आपको ही लाभ हो रहा है। अगर साइंस द्वारा विनाश होगा तो भी आपके राज्य के लिए कर रहे हैं। तो चारों ओर के स्नेही बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप का याद प्यार। दिल का दुलार, दिल का प्यार आप बच्चों को स्वीकार हो। दादियों से भाग्य सेवा के बिना रहने नहीं देता है। जिसका जितना भाग्य है वो भाग्य उसको फल ले ही जाता है। भाग्य है ना, अच्छा है। अभी समय जो भी भाग्यवान हैं उन्हों को ला रहा है। बाप ने कह दिया है समय अचानक होना है, तो समय कोई न कोई आत्माओं को जगाता ही रहेगा। बहुत अच्छा है। परदादी से दादी ने बोला बेटी बाप से मिल रही है। मिल नहीं रही है, सिर्फ
अभी तो बाप समान बनने वाली है। अभी सेवा शुरू करेगी। कौन कौन? परदादी। बेसिक में भी है, बहुत बुढ़ी है, पुरानी है, और एडवांस में भी है। एडवांस में कितनी पुरानी है? है? बाप के बाद पुरानेपन में किसका नंबर है? है? परदादी का नंबर है। नई दुनिया जब बनती है तो पहले पहले कहाँ नई दुनिया बनती है? फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? नहीं, काशी में फाउंडेशन पड़ता है। बोला अभी परदादी सेवा शुरू करेगी। ऐसे बुढ़ापे में है? आत्मा का बुढ़ापा होता है कि शरीर का बुढ़ापा होता है? शरीर का बुढ़ापा होता है। आत्मा के बुढ़ापे की बात कैसे? जो जितना पहले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है उतना ही ज्यादा बुढ़ापा होता है। तो बोला इसको सेवा कराओ, इसको सदैव बिजी रखो। इतने सब आते हैं, उनमें से कोई न कोई को अनुभव सुनाती रहे, सेवा करती रहे, बहुत अच्छा है। निर्मला दादी से, निर्मला दादी ने बोला तबीयत नीचे ऊपर होती रहती है। समझ गई? तबीयत नीचे ऊपर क्यों होती रहती है? क्यों का कारण समझ लो तो उस कारण को आने नहीं दो। जानती तो हो, क्योंकि ज्ञानी तू आत्मा हो। जान जाओ और उस बात से किनारा कर दो, आने नहीं दो। तीनों भाइयों से, कौन कौन है तीनों भाई? है? बोलो। है रमेश भाई, रमा का ईश, और दूसरा निर्वैर भाई, जिसका कोई से वैर नहीं है। ये कौन सा भाई है? है? ऐसी कौन सी आत्मा है जिसका कोई से वैर नहीं होता सारा कल्प? है? अरे जीवन में है या नहीं है? कौन है? वाह भाई, वो पता ही नहीं है कौन है। है? राम बाप का कोई से बैर नहीं होता। हाँ, ये रावण 10 सिर कहाँ से आ गए? 10 सिर हैं, चित्र हैं, तो चरित्र करने वाले कोई हैं या नहीं है? उनसे युद्ध होता है कि नहीं करारा? कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा तो जगदम्बा।
अरे जीवन में शिव बाप है या नहीं है? जीवन में है या नहीं है? है। तो वो भी आत्मा है कि नहीं है? हैं? हाँ जी, वो भी एक भाई है। आत्मिक रूप में तो भाई है। बड़े भाई को क्या कहा जाता है? बाप समान। और तीसरा है व्रज को मोहने वाला, ब्रजमोहन भाई। पहले कहाँ था? हैं? नया नंगल में। तीनों भाइयों से बोला, कौन है ब्रजमोहन भाई? अरे बेहद में कौन सी आत्मा है? है? हाँ, ब्रह्मा उर्फ कृष्ण पांडवों से मिलते रहते हैं। ये बहुत अच्छा है। और आप तीनों को सेवा का ध्यान, नए नए प्लान और क्या साधन हो जिससे जल्दी से जल्दी सबको कोई भी तरफ रह नहीं जाए, ये प्लान बनाओ। भले जो हैं सेंटर जोन भी बनाते हैं, लेकिन आप लोगों की भी बुद्धि चलनी चाहिए, क्या नवीनता सेवा में करें। और साथ साथ सारे यज्ञ जो चल रहे हैं, क्या कहा? सारे यज्ञ, बहुतेरे यज्ञ हैं या एक यज्ञ है? सारे यज्ञ माने एक है या बहुतेरे हैं? एक है। सारे क्यों कहा? सारा कहना चाहिए। हाँ, अनेक धर्मों की स्थापना हो रही है। क्या? कोई किस धर्म के निमित्त है, कोई किस धर्म की स्थापना के निमित्त है। ब्राह्मणों की नौकरियां तैयार हो रही हैं। तो सारे जो भी यज्ञ चल रहे हैं उनका, उसका नहीं, उन सारे यज्ञों का बीच बीच में चक्कर लगाओ। कौन चक्कर लगाए? अरे कौन चक्कर लगाए? अरे किससे बात कर रहे हैं? तीनों भाइयों से बात कर रहे हैं। चाहे राम की आत्मा हो, चाहे कृष्ण की आत्मा हो, चाहे शिव हो, कोई से बैर है? नहीं। बीच बीच में चक्कर लगाओ। ये स्थान में सर्विस का उमंग उत्साह दिलाओ। कई जोन तो सेवा में करते रहते हैं। कई स्थान ऐसे हैं जो कभी भी बड़े प्रोग्राम नहीं करते हैं। क्या? बड़े प्रोग्राम नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हारे जाने से क्या होगा? तुम तीनों भाइयों के जाने से क्या होगा? ऑटोमेटिक बड़ा प्रोग्राम हो जाता है। तो जो बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं करते हैं स्थान, उन्हों को उमंग उत्साह दिला करके निमित्त बनाओ। क्योंकि आपस में जब मिलते हो तो यहाँ ही प्लान पहले बना लो। फिर कहाँ कहाँ है, हर एक अपने नजदीक जो भी है उसमें चक्कर लगा के देख करो। मतलब समझो, सेवा की जिम्मेवारी आप लोगों की है, कराना है। कराने के साथ फिर करना भी पड़ता है। तो ठीक है, प्लान आपका सुना था, ठीक है।
18/11 की अव्यक्तवाणी का 6ठा पेज। जैसे निमित्त बने हो और तो कोई नहीं आते हैं। किस बात के निमित्त बने हो? अरे भूल गए। सेवा का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम तैयार कर देते हो ना, जहां जहां जाते हो। तो और तो कोई नहीं आते हैं, आप ही तो आते हो ना। क्या करने के लिए? बड़ा प्रोग्राम बनाने के लिए। आप ही माने कौन? अरे तीनों भाई। तो निमित्त तो होना। निमित्त साकार में होता है या निराकार में होता है? साकार में होता है। तो तीनों भाई साकार में हैं। तो निमित्त तो होगा ना। तो जो निमित्त में धारणा भी सिखाओ और प्यार भी दो। प्यार कोई ऐसा नहीं जो आवश्यकता किसको हो उसको दिलाना या देना, ये भी प्यार है। ऐसे निमित्त बनो। खास रमेश भाई से। किससे बात की? आगे किससे बात कर रहे? रमेश भाई से। तबीयत ठीक हो जाएगी। क्या तबीयत खराब है? ज्यादा सोचो नहीं। ज्यादा सोचने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो हो रहा है उसका 1 सेकंड में प्लान सोचो और छोड़ दो बस। ये हो जाए, ये भी हो जाए, नहीं। सोचो और छोड़ दो। 1 सेकंड में प्लान बनाओ। अभी कहा ना, तो टाइम जो है वो हर चीज में कम दो और थोड़े टाइम में ही फाइनल कर दो। ज्यादा सोचो नहीं, क्योंकि आजकल टाइम की बहुत वैल्यू है और एक एक ब्राह्मण की वैल्यू है। कोई ने कहा अफ्रीका में रिट्रीट सेंटर बन रहा है। बाप दादा को नक्शा दिखाया गया, कोई बिल्डिंग तैयार हो रही होगी। सभी जो भी निमित्त बच्चे हैं उनका उमंग यहाँ तक पहुंच रहा है। बाप दादा खुश है। जितने सेंटर बढ़ेंगे उतने बिछड़े हुए बच्चे अपना भाग्य बनाएंगे। तो आप उद्घाटन नहीं कर रहे हो, लेकिन अनेकों के भाग्य खुलने के निमित्त बन रहे हो। हंसा बहन से समाचार जो लिखा वो मिला। अभी जो आज काम कहा है, कितना सोचो, क्या सोचो, ये काम करना है, इसमें नंबर बन जाना। हैदराबाद शांति सरोवर के कोर कमेटी मेंबर्स प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आप सभी सेवा के प्रति निमित्त बने हो। ये सेवा विश्व सेवा है, सिर्फ हैदराबाद की नहीं है, विश्व की सेवा है। तो विश्व की सेवा करने में आत्मा में खुशी होती है, क्योंकि पुण्य का काम कर रहे हो। तो जहाँ पुण्य होता है वहाँ दुआएं मिलती हैं। वो दुआएं अपने जीवन के लिए बहुत ऊंचा उड़ाती हैं। तो बाप दादा को समाचार मिला कि ये सब सेवा के निमित्त हैं, तो बहुत अच्छा, करते चलो और दुआएं लेते चलो। क्योंकि दुआएं मिलना इस कार्य के लिए बहुत बड़ी प्राप्ति।
सूक्ष्म में हो जाती है। इसलिए जो भी जहाँ भी सेवा करते हैं वो सेवा नहीं समझो, लेकिन अपना पुण्य जमा कर रहे हैं, और पुण्य जमा होने से ऑटोमेटिकली आपको सेवा भाव का फल मिल जाता है, बल मिल जाता है। तो खुशी खुशी से आवाहन करते चलो और उन आत्माओं के प्रति भी शुभावना करते चलो। जो भी आवे वो माला माल होकर के जाए। ऐसी शुभावना शुभ कामना से सेवा में आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो सफलता आपका जन्म से अधिकार मिलेगा। लेकिन शुभ भावना शुभ कामना से सेवा करेंगे, सेवा से बल मिलता है, आपको भी खुशी होगी। जिस कार्य के प्रति करते हो उस कार्य में आने वाली आत्माओं को भी खुशी की प्राप्ति होगी। तो बहुत अच्छा है। जो भी सेवा करते हो, बाप दादा की यज्ञ की सेवा करते हो, यज्ञ की सेवा करने में बहुत पुण्य है, बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते चलो, औरों को भी बढ़ाते चलो, अच्छा है। सभी जहाँ भी हैं अच्छे हैं, आगे बढ़ते चलो और बढ़ाओ। विदाई के समय गीत गाया, अभी छोड़ करके नहीं जाओ कि दिल अभी भरा नहीं। गीत है ना, क्या गीत है? दिल अभी भरा नहीं। अरे दिल तो भरने वाला है ही नहीं, सदा साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। कोई ने कहा 84 जन्म ही बाबा के साथ रहेंगे। अच्छा रहना अच्छा ही है। ब्रह्मा बाप की तरफ से सभी को बहुत बहुत याद प्यार। कोई ने पूछा बाबा आपको बार बार जाने का मन करता है? ड्रामा में है तो जाने का भी मन करता है। अच्छा, ओम शांति।